Get up, down with the bass is down. हमने टेबल के बारे में आपको एक टेबल लिए थे, दो टेबल लिए थे, ये सब के बारे में हम आपको क्या किए थे, बताए थे। तो यहाँ से तो लेने के बाद ये फॉर्मेट डिजाइनर खुला, ये डिजाइनर के बारे में हमने बताए थे, लेआउट के बारे में बताए थे यहाँ से। तो उसी तरह ये सारे चीज़ें शॉर्टेज करना है, जो भी फार्मूला करना है, ये सारी चीज़ कीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप कॉल या मैसेज या कमेंट कीजिएगा और फिर आपको हम बताएंगे। अब हम चलते हैं अगले टेबल की बात करते हैं। इसमें जो दिया गया है आपको इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल में क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये आपको एक बॉक्स खुला, एक टेबल खुला। उस टेबल में आपको यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितने आपको कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रो, आपको रो में कितने चाहिए, तो कॉलम 5 और रो 2, या इसमें आप एडिट करके भी आप डाल सकते हैं 10 और यहाँ 2, या यहाँ पे आप 4 डाल सकते हैं। और ये आपको हाइट वेट को क्या करना है, आपको जितना चाहे यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं या यहाँ से कम, या ऑटो कर सकते हैं, इसको जो भी चाहिए। तो ये इस हिसाब से आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आपको देखिए मैंने इतना ही लिया तो इतना ही कर लिया। अब इसको बड़ा भी आप यहाँ से फिर से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा हुआ ना, तो मैंने 4 लिए थे और देखिए कलम कितना हुआ और रो कितना हुआ। इसको हम रो बोलेंगे और इसको हमने कलम बोलेंगे। और फिर आया ना, तो इसमें आप इस बॉक्स को हम कंट्रोल जेड करते हैं। इस बॉक्स से मतलब यही समझिए कि एक बार क्लिक कीजिए और कितना कलम चाहिए और कितना रो चाहिए, यहाँ पे ओके कीजिए, आपको आ जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टेबल पे। अब ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है बाबू, ये भी आप लोग देख लीजिए ड्रॉ टेबल है क्या। तो सबसे पहली चीजें हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ नाम ही है ड्रॉ, यानी ड्रॉ करना, ड्राइंग आप लोग समझते। तो यहाँ से ड्रॉ टेबल पर हमने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहां भी आपको टेबल को रखना है आप वहां पे जाए और यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए। देखिए हो रहा है, वाह क्या बात है। यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो गया। और फिर इसके बगल में भी आपको चाहिए तो फिर एक और ले लीजिए, ड्रॉ टेबल कर लीजिए, या अगर अलग में चाहिए तो अलग में लीजिए। देखिए आया ना, अगर यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे लीजिए, कहीं पे भी आपको रखना है वहाँ पे ड्रॉ टेबल आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा ड्रॉ टेबल। चलिए इसको फिर हटा देते हैं हम। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया गया है आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये सबसे पहली चीज़ें है, मुझे ये लेनी होगी। और फिर ये भी हम बता दें तो एक्सेल पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेल सीट पे। तो सबसे एक्सेल सीट पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह के आपको आ गया। अब इसमें किसी का नाम लिखना है, जैसे संतोष कुमार, और नीचे हो गया रुपेश कुमार और मोहन कुमार और राजू कुमार और रमेश कुमार, हो गया। अब इसमें विषय ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे मार्च में 10, 20, 30 जो भी है, 50, 60, अच्छा इस ज़्यादा हो गया। यहाँ से हम इसको कम कर देते हैं, कम कर दिया सपोर्टर। और इसके बाद हम यहाँ कहीं पे भी हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हो गया ये मेरा। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, देख लीजिए ये ऐसे क्यों दिख रहा है, इस पे हमने इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हुआ ना। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो गया, देखिए दिख रहा है ना ऊपर में। अब चलते हैं जो ये टेबल पे क्लिक करते हैं और फिर इस वाले बीच में आते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसको टेक्स्ट टू टेबल करेंगे तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है, अभी देखिए अभी क्या है, अभी ये नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको हटा दिए, हटाना दिए तो क्या हुआ, ये नहीं हाईलाइटेड है। और इस पे हमने क्लिक करेंगे, अब आएंगे तो इस पे हाईलाइटेड हो गया ना। अब ये देखिए सबसे पहले से हम लोग चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। पहले प्रिंट करेंगे पेज तो मेरा कैसा दिखेगा था। प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे आए, देखिए इस तरह दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने गए और यहाँ पे आकर आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, यहाँ पे 1 अगर एक बार में करनी है तो एक ही टेबल में कीजिए, या जितना में करना वहाँ पे। और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब देखिए हमने एक टेबल की तरह बना दी। अब देखिए यहाँ पे वाह, ये चारों तरफ से बाउंडिंग कर दिया ना एक टेबल के अंतर्गत। तो ये रहा मेरा कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं, एक्सेल भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्विक टेबल, क्विक टेबल्स नाम ही है, क्विक टेबल्स नाम ही इसका है। और इसी से आपको पता चलता है कि क्विक टेबल्स है क्या, यानी इसमें बना बनाया आपको टेबल मिलेंगे। देखिए किस तरह के टेबल है,
आपको इस टाइप से चाहिए तो इस टाइप से लीजिए। जैसे मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, आ गया ना बना बनाया टेबल, ये सारी चीज़ें। अब इसमें अगर आपको बॉर्डर लगानी है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। लग गया बॉर्डर, पहले बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर लग गया। अब प्रिंट प्रिव्यू में देख लीजिए बॉर्डर लग गया ना। यही है मेरा क्विक टेबल्स, हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहे टेबल की कैटेगरी, और टेबल में आप लोग को सारी चीज़ हमने पढ़ा दिया। और किसी को इसमें दिक्कत है तो ज़रूर बोलिएगा और फिर हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सबको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब पिक्चर, बगल में क्या दिया बाबू, पिक्चर पे जाएंगे और हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया और बहुत सारे पिक्चर यहाँ पे क्या हुए, ओपन हो चुके। तो ये सारे चीज़ क्या है, पिक्चर है। अब इस पिक्चर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए हमने कोई पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, कोई हम पिक्चर ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने इतनी सारी पिक्चर जो दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी पिक्चर हम ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला पिक्चर हमने ले लिया, इंसर्ट कर दिया, एक पिक्चर आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। देखिए आया ना। तो ये सारे पिक्चर जैसे ही हमने लिया और फिर उसके बाद इतना सारे एक फॉर्मेट खुला, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका एक चेंज पिक्चर है, पहले इस पिक्चर को हमको चेंज करना है तो हम इस माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के बॉक्स खुलेंगे और इसके जगह पे जो पिक्चर अगर आपको रखना है वो पिक्चर आप रख सकते हैं। जैसे सपोर्टेड मुझे ये वाला पिक्चर रखनी है तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ला दिया, आया ना ये पिक्चर बाबू। अब चलते हैं यहाँ से पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। ब्राइटनेस यहाँ पे लिखा हुआ बाबू, क्या लिखा हुआ है, ब्राइटनेस। सब कोई ध्यान से देखिए, ब्राइटनेस यहाँ पे लिखा हुआ, आप देखते हैं प्लस, यानी ये जो नॉर्मल दिया गया, जो हम लोग अभी नॉर्मल पे हैं, इससे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा लाइट बढ़ते चला। देखिए बढ़ाना, इससे ज़्यादा बढ़ाना तो और बढ़ाई, फिर कम करना है तो उसी तरह नीचे आता है ये। अब इससे ज़्यादा कम करनी है तो यहाँ पे आती है माइनस में, तो ये ऊपर प्लस में जब बढ़ेगा और ये माइनस में घटेगा, अंधेरा होगा। तो ये रहा मेरा ब्राइटनेस बढ़ाने के, जिस पे आपको बढ़ाना है उस पर आप बढ़ा दीजिए और वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। आपको ऐसे क्या होगा, ब्राइटनेस आपका कम बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं पिक्चर्स करेक्शन ऑप्शन में। आप यहाँ से भी आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये तो टेक्स्ट रहता तो यहाँ हाईलाइटेड टेक्स्ट नहीं है, पिक्चर है तो इसलिए पिक्चर। आप पिक्चर को कलर करना चाहते हैं, देखिए गुलाबी कलर हो गया। आप जो कलर करना चाहें, यहाँ पे देखिए आसमानी हो गया, आसमानी कलर करना है तो आसमानी कीजिए। जो भी कलर करनी है आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करना है, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, देखिए हो रहा है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कलर फॉर्मेट पिक्चर से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये तो रहा मेरा कलर की चाहिए, और इसे आप इतना बढ़ा सकते हैं। देखिए इसे ब्राइटनेस बढ़ रहा है ना, वही चीज़ हुआ जो वहाँ पे हम बताते हैं, इधर कम होगा और इधर बढ़ेगा। और यूर कंटेंट्स, और इससे क्या होता है, आपकी जो भी पिक्चर की क्वालिटी है वो आपकी क्या होती है, सुंदरता को बढ़ाते हैं। देखिएगा, वाह क्या गजब है, देखिए कितना अच्छा पिक्चर हो गया, वाह। और इसके अंदर देखिए धुंधला होता है, इधर रेड होता है एकदम DSLR की तरह पिक्चर। तो ये आपको एडजस्ट करनी है और सारी सेटिंग कर दीजिए, यहाँ से रीसेट कीजिए, सब सेटिंग खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3D, क्या दिया हुआ, 3D रेडिएशन। अगर इसमें आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे पिक्चर देखें, वाह क्या बात है पिक्चर। तो ऐसे आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इसको चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि बाबू आप लोग का अच्छा से दिखेगा। यहाँ से किया और यहाँ से देखिए जैसे हमने कर रहे हैं चेंजिंग, देखिए चेंज हुआ रहा है ना। तो यहाँ से जो भी आपको रखना है इसमें से आप रख सकते हैं, देखिए। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। वही चीज़ आप यहाँ से बढ़ाइए या यहाँ से कम कीजिए, वही चीज़ यहाँ से बढ़ाइए या यहाँ से बढ़ाइए, है ना। ये भी चीज़ें यहाँ है, पिक्चर को चाहिए, वही चीज़ ये भी है, देख रहे हैं मोटा की तरह होते जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। वही चीज़ें इधर देखिए माइनस में जा रहा है, देखिए इधर खसक रहा है, प्लस में इधर जाएगा, है ना।
तो ऐसे करके हम सेटिंग कर सकते हैं इसके, और रीसेट कर देंगे, सारे सेटिंग खत्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, बगल में दिया है 3D, क्या दिया हुआ है बाबू यहाँ पे आपको, 3D फॉर्मेट, इस पर हम चलते हैं। इसका देखिए हुआ, थोड़ा सा बॉर्डर आया यहाँ पे, देखिए गौर से, और ज़्यादा देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, देखिए आ रहा, वाह। इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, देखिए हो रहा, गौर से देखिए बाबू बनाना। और इससे आप इसको क्या कर सकते हैं उसमें, देखिए इसके कमी का हो गया, और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो, वाइटिंग डाल सकते हो, वाह देखिए क्या बात है, शीशा की तरह हुआ ना। आप यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ब्लैक कलर, देखिए ब्लैक होता जा रहा है ना, उसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ से इसे कलर डाल सकते हैं, कितना कलर देना है इसको, रेड, हल्का सा रेड रेड होते जा रहा है। उसी तरह आपको ब्लैक करना है तो यहाँ से पीला कीजिए या रेड कीजिए, जो भी कलर करना है इसको आप कलर कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर दे सकते हैं इसका। देखिए रेड वाला बढ़ रहा है, इससे पीला करेंगे, यहाँ से पीला हुआ, और हमने इसको क्या किया था, ये आपको डिप्ट कलर है जो कि हमने डिप्ट दिया था, और ये रेड वाले हैं, और इसमें हमने पिक्चर डाले हैं, इसलिए तरह से नहीं दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं, ये वाले कलर को हमने करते हैं, देखिए ये वाला कलर किया, देखिए सबका चेंजिंग अलग है, तो ये सब सेटिंग है। देखिए खत्म हो गई पिक्चर, और यहाँ से पिक्चर आ गई। उसी तरह ये रेड की कलर करना है तो रेड की कलर, और इसकी और रेड करनी है, परछाई इधर करना है तो आपका रीसेट यहाँ से कर दीजिए, रीसेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे शैडो, शैडो में हम चलते हैं कि शैडो है क्या। सबसे पहले चीज़ है हम लोग शैडो देख लेते हैं कि शैडो है क्या। तो ये आपको शैडो यानी परछाई लगाने के लिए है, देखें परछाई आ रहा ना, ऐसे करके देखिए नीचे की तरफ परछाई लग गया, इसी तरह इसमें से परछाई आप लगा सकते। कलर चेंज करना था, रेड कलर देखिए यहाँ पर रेड हुआ, आप इसको बढ़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, देखिए। और इसको आप चाहे देखिए इधर आए तो इसको चाहे जिधर चाहे उधर आप कर सकते हैं, देखें। तो ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहे वहाँ आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं इसको। उसी तरह है आपको यहाँ पे लाइन स्टाइलिंग, अगर लाइनिंग देना चाहते हैं तो लाइनिंग दीजिए, देखिए ब्लैक कलर में इसको मोटा करना है, लाइनिंग को देखिए मोटा हो रहा ना, और यहाँ से डॉट करनी है तो डॉट कीजिए, देखिए डॉट की तरह हुआ। सब कोई गौर से देखिए तभी आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। डॉट हमने किया, डॉट हुआ, और माइनस करेंगे, माइनस की तरह होगी, और जैसे करेंगे ये राउंड करेंगे तो राउंड होगा, देख रहे हैं। उसी तरह नीचे वाला को करेंगे मीटर तो मीटर की तरह होगा, देख रहे हैं। इसको विलेप करेंगे तो विलेप की तरह, देख रहे हैं इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा साफ माइनर बराबर ये काम कर रहा है। और ऐसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की तरह होगा ये वाले हिस्सा, और फ्लैट करेंगे तो फ्लैट की तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप सेटिंग इसका कर सकते हैं जितना चाहे उसका। उसी तरह है हाई लाइन कलर, आप लाइन को कलर कर सकते हैं, रेड आप पीला जो भी चाहें, देखिए यहाँ पे डॉट हमने लगाया था, और इसको मोटा पतला आप कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे, देख रहे हैं। हल्का भी जो भी करना हो, आप ग्रिड लाइन देना है तो ग्रिड लाइन आप दे सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने वहाँ बताया उसी तरह यहाँ पे भी आप इसका सेटिंग कर सकते हैं, देख रहे हैं। और इसके भी आप बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, देख रहे हैं। इसे भी आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। और सारी चीज़ को सेटिंग को स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पे करना है तो आप कर सकते हैं, या रिमूव यहाँ से करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे इसको करते हैं। और फिल में चलते हैं, सैल्यूट फिल करना तो सैल्यूट कीजिए, यहाँ से कलर ले लीजिए, जो भी कलर लेना है यहाँ से, या ग्रेडेंट करना है तो यहाँ पे ग्रेडेंट कीजिए, वाह देख रहे हैं। तो जो भी यहाँ से डालिएगा ये सारी चीज़ें आपके सेटिंग होते चलेगी। ये आपको हम पढ़ाएंगे कि इसमें आप जब ये आपको सेफ भी आएगा उसमें भी आपको बेटर ये समझ में आएगा, या क्लिप आर्ट से भी आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे सपोर्ट यहाँ पे हमने ले लिया,
जैसे यहाँ पे म्यूजिक है और पिक्चर है, कोई चीज़ यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो यहाँ से क्लिप आर्ट में भी ऐड कर सकते हैं, या ऐसे आप फाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। है ना। तो ऐसे ये सारी चीज़ें को आप सेटिंग कीजिएगा, और फिर आपको जैसे होगा, देखिए इसके नीचे है ना, उस तरह आपको आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नहीं आता है तो फिर आप हमको बोलिएगा, ज़रूर हम आपको बताएंगे। यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये रहा मेरा ब्राइटनेस का। उसी तरह कंटेंट्स यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिसेट पिक्चर हमने कर दिया, और यहाँ पे कंटेंट्स में आ गया। देखिए कम बेस हो रहा ना, देखिए हो रहा ना, वही चीज़ हुआ है यहाँ पे भी आपको, जैसे लाइन है, सैलूड है, हो रहा ना अब यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा, आपको ज़रूर आएगा समझ में। री कलर में देख लीजिए, ये सारी चीज़ वहाँ पे हमने बताया था। उसी तरह ये कंपोज पिक्चर्स है, उसी तरह ये चेंज पिक्चर, मतलब आप किसी को पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए उस पिक्चर को नहीं, हमको कोई और पिक्चर चाहिए, तो जो पिक्चर चाहिए आपको वो पिक्चर आप लगा सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कौन सा पिक्चर आप रखना चाहते हैं और किसको नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को लगाना, देखिए आ गया ना, चेंज हो गया उसका। यहाँ पे रीसेट पिक्चर, यानी पिक्चर रीसेट जो भी सेटिंग किया रहेगा उसमें, जैसे सब पूरा ये गोला वाला हमने लगा दिया और यहाँ पे रीसेट कर दिया, रीसेट हो गया ना। जो भी सेट लगाइएगा पिक्चर सेटिंग, वो आपको खत्म हो जाएगी। जैसे इस तरह का है, आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह से आप लगा सकते हैं। लगाना, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हुआ। तो ये एक एक चीज़ को आपको देखनी है। अब यहाँ से दिया है शेप, अब शेप में इसको चेंज दो। वाह दिल, वाह क्या बात है। अब वैसे देखिए एंगल टाइप का। तो ऐसे करके आप जो भी चाहिए इसमें से सारी चीज़ें आप करके आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे जैसे मान लें कि इस तरह करनी है तो ऐसे कर दीजिए। जैसे जिस तरह के ये ड्रॉप टाइप के चाहिए तो ड्रॉप टाइप के कर दीजिए। अब इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर दे ताकि आकर्षक लगे। देखिए वाह क्या बात है। आपको इस तरह चाहिए तो वाह क्या बात है। देखिए कैसा हो गया ये पिक्चर। और एरो टाइप के चाहिए तो आपको एरो टाइप के मिलेगा, और चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो जिस भी आप शेप में रखना चाहते हैं, देखिए वाह उस तरह के आप, जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग होती है ना उस तरह के है ना, उस तरह के आप कर सकते हैं। या फिर आप पेंसिल की तरह है, जैसे पेंसिल की तरह बनाना तो आप पेंसिल की तरह बना सकते हैं। या फिर आप प्लस की तरह चाहिए तो प्लस की तरह बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो माइनस में भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गुना में भी डाल सकते हैं। फिर आप चाहें तो यहाँ पे है ना भागा, भागा के सिंबल, वाह क्या बात है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। और फिर आपको बराबर चाहिए तो बराबर में भी आप डाल सकते हैं। फिर उसी तरह आपको ये इस तरह के सिंबल चाहिए, जिस तरह के आपको सिंबल चाहिए उस तरह के सिंबल में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देखिए एक तरफ से किस तरह दिख रहा है, ये देखिए क्रॉस टाइप के। उसी तरह आपको बहुत सारे इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये आ गए और फिर ये सारे सिंबल्स कितना अच्छा दिख रहा है। उसी तरह यहाँ से पिक्चर शेप से आप चेंज कर सकते हैं। और पिक्चर बॉर्डर, आप इसके अंदर का बॉर्डर रेड लगाना, देखो वाह आउटलाइन जिसको बोलते हैं, किसी को बॉर्डर बोलिए, कितना अच्छा। ग्रीन हो गया, रेड हो गया, हुआ ना। उसी तरह मोर कलर में हम जाएंगे, और कलर ये यहाँ से मिला तो ठीक है, और नहीं यहाँ से मिला तो जैसे ओके कर देते हैं। देखिए गुलाबी, वाह गुलाबी गुलाबी है। फिर यहाँ से हम आ जाएंगे और यहाँ से भी कलर आप बना सकते हैं, दोनों से आप यहाँ से ओके कर दीजिए, हो गया कलर। तो जो भी आप कलर करना चाहें वो आप कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से आउटलाइन से आप बॉर्डर का आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। नो करना है तो मत रखिए, करना है तो रखिए।
अब इसको मोटा पतला करना था, यहाँ से मोटा पतला आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जितना मोटा चाहे उतना मोटा आप यहाँ मोर लाइन से भी आप जाकर आप इसको सारे सेटिंग जो हमने बताई थी वो सारे सेटिंग आप यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप डॉट की तरह आप कर सकते हैं, देखिए डॉट की तरह हुआ ना, यहाँ से आप मोटा पतला भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसी तरह इफेक्ट आपको डालना है, जैसे वाह क्या बात है, इफेक्ट कितना अच्छा इफेक्ट है, ऐसे वाह ऐसे आप इफेक्ट डाल सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये सारे चीज़ें की आपको करके देखनी है, और फिर उसके बाद जो नहीं आएगा वह हमको बताइएगा, एक एक करके बताएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। आप बेसिक आप लोग केयर कीजिए कि बेसिक जरूर देखें, और बेसिक वीडियो देखिएगा तो फिर आपको वर्ड में समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बाउंस करेगा। तो कहिएगा संतोष सर में ही इसके कंप्यूटर सर के ही ऐसे ही बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे हम बताए हैं इसलिए ये सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर दिक्कत है तो आप फ़ोन कीजिए, आपको हम फ़ोन पे ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे 3D आपको दिया ऑप्शन, इस सारी चीज़ों के आपने यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ा है ना, और यहाँ से नीचे से कम होगा, और फिर उसी तरह आपको इसको बढ़ाना है। फिर सारे सेटिंग जो अभी हम इसी वीडियो में भी दिखाए हैं, तो फिर उतना बताएंगे तो फिर उतना टाइम लगेगा, इसलिए इसे हमने छोड़ देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर आप बोलिएगा, ज़रूर हम बताएंगे। अब हम चलते हैं पोजीशन का मतलब इसको कहाँ आप रखना है, देखिए नीचे चला गया ना, देखिए नीचे आ गया, तो इसको हम जहाँ पे जैसे बीच में हमने आ गया ऊपर, और इसको हमने इधर रखेंगे लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में चला गया। अगर हमको राइट में तो राइट में, तो जिधर आपको पोजीशन को रखना है उधर आप उसी चीज़ को है यहाँ पे डिफाइन करें, राइट लेफ्ट मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए, टेक्स्ट में इस सारी चीज़ें क्या है जो यहाँ पे टेक्स्ट वर्किंग है उस पर आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा है यहाँ तक आपको एक पोजीशन हमने बता दिया। आप चलेंगे और बीइंग टू और फ्रंट टू, और आपको क्या एक तो आप जैसे मानने हमने यहाँ पे आया और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया फ्रंट टू, और नेक्स्ट एक और लेते हैं हमने पिक्चर, हमने ये पिक्चर ले लिया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसी में चलते तो ये करेंगे तो ये होगा, और ये करेंगे तो ये इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि इसे भी करना होगा वैसे, ये फ्रंट टू देखिए दोनों, अब देखिए ऊपर नीचे हो रहा नहीं, वैसे कीजिएगा, ये वाला बीच वाला जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दोनों में क्लिक कीजिएगा। फिर आपको ये जहाँ आपको इन लाइन विथ टेक्स्ट पे रखना है तो वहाँ रख सकते हैं, स्क्वायर में रखना है टाइप जैसे आपको करना है वैसे आप रख सकते हैं। ये भी समझिए, अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाहते हैं कि देखिए जिसमें आपको रखना है फोटो को उस तरह आप रख सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं और ये फ़ोटो को थोड़ा सा छोटे कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा अच्छा से। और फिर हमने आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे है ये। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अलाइनमेंट। अब इसको सेंटर में रखना है तो बीचों बीच हो गया, और इसको लेफ्ट में रखना, देखिए लेफ्ट जा रहा है ना, और हमको राइट में रखना है राइट में, और हमको टॉप में रखना है तो टॉप में। तो ऐसे करके आप इसे रख सकते हैं। और एक ये क्या है, रोटेट है, देखिए रोटेट हो रहा है ना, फिट लाइन, ये सारी चीज़ें हमने आपको पेंट में बताए थे और यहाँ पे भी देख लीजिए। अब इसमें आपको बच जाती है क्या, एक ग्रुप, क्या बचता है ग्रुप, वो भी हम आपको दिखा रहा है। तो एक से अधिक चाहिए फ़ोटो तो एक से अधिक हमने फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे यही फ़ोटो हुआ, और इसको भी हमने एक कर देते हैं तभी ग्रुप बनेगा, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा ये ग्रुप हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो ग्रुप हाईलाइटेड होंगे तब ये बन पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट करते हैं, चलते हैं यहाँ से सेफ ले लेते हैं तब भी ग्रुप काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। एक सेफ ले लिया हमने और दूसरा हमने सेफ ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमने क्या करते हैं, ये दोनों के अंतर्गत हम फ़ोटो डाल देते हैं या कोई कलर भी ले लेते हैं सपोर्टेड। जैसे मान लीजिए एक में ये फ़ोटो डाल दिए और दूसरा में हमने दूसरा फ़ोटो हमने क्या किया, डाल दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा फ़ोटो डाला, जैसे मान लीजिए यही फ़ोटो है, हमने डाल दिया, और उसके बाद क्या किया, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। देखिए ग्रुप हाईलाइटेड हो गया और यहाँ पे ग्रुप कर दिए, और चाहे आप ग्रुप कहीं भी उठाएंगे तो एक साथ उठेगा। अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर दीजिए, देखिए अलग अलग हो गया ना। और फिर इसको भी आपको दोनों को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, या री ग्रुप दिया हुआ री ग्रुप रिटर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसका बढ़ा सकते, देखिए बढ़ा ना, और नीचे से ये चौड़ाई छोटा हो रहा है,
और यहाँ से 12। यही है इसका और आज का पिक्चर के फॉर्मेटिंग। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।